कमोडिटीज ट्रेडिंग एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें जो फिजिकल मेन गुड्स जो होते हैं, गोल्ड, ऑयल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इनकी बाइंग और सेलिंग होती है कमोडिटीज ट्रेडिंग में मेनली। अब ये जो सारे गुड्स हैं ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, प्रोडक्शन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जिसकी वजह से ये इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल आइटम है, बहुत ज्यादा यूजफुल आइटम है। अब जो भी ट्रेडर्स कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं वो मेनली जो प्रॉफिट कमाते हैं वो कमाते हैं प्राइस फ्लक्चुएशंस पे, कि प्राइस कितनी जल्दी फ्लक्चुएट कर रहा है और उसी के डिफरेंशिएशन के अंदर वो प्रॉफिट कमाते हैं। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इसके बारे में बाकी वीडियोस भी आप उसमें जान सकते हैं डिटेल में। नाउ कमोडिटी ट्रेडिंग का मेन बेनिफिट क्या है कि अल्टीमेटली आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको काफी ज्यादा एक डाइवर्सिफिकेशन मिल गई, क्योंकि जो नॉर्मल स्टॉक्स होते हैं, जो नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं, उनसे इसका रिलेशन काफी कम होता है। तो अगर उसमें कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होता है उससे इस पे जरूरी नहीं कि नेगेटिव इंपैक्ट हो कमोडिटीज पे, तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो वो बैलेंस रहता है, स्टेबल रहता है। अब यही है कि कमोडिटी में इन्वेस्ट आप इस तरीके से कर सकते हो, ट्रेडिंग में भी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं इसीलिए इसमें ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। एंड अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, मार्केट को स्टडी करके ढंग से आप ट्रेडिंग करोगे तो आप इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। बट कमोडिटीज कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्क। अल्टीमेटली बात तो ये ना कि ये फिजिकल गुड्स पे बेस्ड है। अब फिजिकल गुड्स, नेचुरल गुड्स, तो अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि ओवरऑल सप्लाई और डिमांड की कोई इंबैलेंसेस तो नहीं हो रही इकोनॉमी में, कोई वेदर रिलेटेड डिस्ट्रप्शन तो नहीं हो रही कि मान लो वेदर इस तरीके का आ गया कि जिस कमोडिटी में आप डील कर रहे हो वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रही। एंड ओवरऑल बहुत सारे ऐसे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में जो आपकी कंट्री को इंपैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप कहीं से कोई ऐसी कमोडिटी है जो आउट ऑफ इंडिया से आती है, लेकिन उस कंट्री के और इंडिया के जियोपॉलिटिकल रिलेशन थोड़े से खराब हो रहे हैं, या फिर किसी और कंट्री से उसके रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो उसका ओवरऑल इंपैक्ट इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कमोडिटी के प्राइजेस को इफेक्ट करती है इंडिया में। आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली इस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको इतने इस तरीके के एनालिसिस की जरूरत नहीं है, आपको मेन टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत है। बट ऑल इन ऑल कमोडिटीज आर अ गुड वे टू मेक मनी, बट सीख कर। अगर आप ऐसे ही कूद जाओगे सिर्फ प्राइस को देख के कि हाँ ऊपर नीचे जा रहा है मैं कुछ कर लूंगा, वो कुछ में मोस्टली लॉस ही होता है। तो सीख के करो, बहुत सारी वीडियोस है इस चैनल पे, एंड कमोडिटीज में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे।